मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो गैनिक केयर। आज एक इम्पॉर्टेंट दिन, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में बहुत सारे कैंसर्स, बहुत सारे मैलिग्नेंसी को हम कवर करते हैं, लेकिन अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट मैलिग्नेंसी इस समय के लिए कहें तो कोलन कैंसर, बेहद राइजिंग ट्रेंड पर इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही मैलिग्नेंसी कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, यानी बड़ी आंत के किसी भी हिस्से में या बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में होने वाला कैंसर। तेजी से बढ़ते प्रेवलेंस की वजह से जरूरी है कि अब हम इसको लेकर अलर्ट हों, हम इसको लेकर जागरूक हों और इसको लेकर के हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम यानी कि बारंबार जांच कराकर इसकी अर्ली स्थिति को जानें और अर्ली स्थिति में उपचार से आप एकदम स्वस्थ जीवन जिए। कोलन कैंसर की अवेयरनेस के लिए मैं कहूंगा कि कोलन कैंसर के स्क्रीनिंग, यानी कि स्क्रीनिंग शब्द का अर्थ ये होता है किसी भी रोग के होने से पहले या किसी भी रोग को बहुत अर्ली स्थिति में, बहुत जल्दी स्थिति में पकड़ लेना। स्क्रीनिंग की जो जांचें होती हैं उनका रोल होता है। कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही सादा स्टूल बेस्ड टेस्ट से होती है। स्टूल बेस्ड टेस्ट लैटिन में से होने वाले टेस्ट होते हैं। लैटिन में ब्लड की मात्रा को देखे जाने वाले टेस्ट होते हैं। कई बार लैटिन के कलर में सिर्फ बदलाव होता है। लैटिन में विजिबली, यानी कि हमको सामान्य रूप से देखने में ब्लड नजर नहीं आता है, लेकिन वो उसमें छुपा रहता है। इसको हम ऑकल्ट ब्लड कहते हैं। लैटिन में ऑकल्ट ब्लड का पॉजिटिव होना, लैटिन में ब्लड का आना, लैटिन में ब्लड का टेस्ट के द्वारा पता लगना कोलन कैंसर की तरफ हिंट कर सकता है। तो यदि आप 45 वर्ष से ऊपर की उम्र में हैं तो आपको कम से कम साल में एक बार सामान्य गोइक बेस्ड जो स्टूल टेस्ट होते हैं या इम्यूनोकेमिकल बेस्ड टेस्ट, जो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो अब इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है, साल में कम से कम एक बार कराना चाहिए। दूसरी जो टेस्ट है वो है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी की जांच गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। जैसे लैटिन बेस्ड टेस्ट की एक परेशानी है, बहुत कम सेंसिटिविटी है, बहुत कम लोगों में पकड़ पाता है। अच्छाई ये है कि वो सस्ती है, हर जगह अवेलेबल है। कोलोनोस्कोपी जांच की हम बात करें तो एक तरीके का एंडोस्कोपी, जो कि लैटिन गुदा मार्ग से किया जाता है, होने वाला एंडोस्कोपी है। इसमें हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लो रिस्क, यानी किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई विशेष परेशानी नहीं है, तो एटलीस्ट 45 वर्ष से ऊपर की अवस्था में उसको हर 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी की जांच अर्ली स्थिति में एडिनोमा या अर्ली स्थिति में कैंसर को पकड़ने के लिए या कैंसर की स्क्रीनिंग के तौर पे करानी चाहिए। परेशानी एक ही है कि थोड़ी महंगी है और कम जगह पे अवेलेबल है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। कोलोनोस्कोपी में अगर आपको किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने कह दिया कि आप अभी निश्चिंत रहें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। तीसरा टेस्ट जो थोड़ा सा नॉन इन्वेजिव हम कहते हैं, थोड़ा आसानी से होने वाला टेस्ट जो हम कहते हैं, वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन की भी इफिकेसी कोलोनोस्कोपी के बराबर ही है। तो इन 3-4 टेस्ट के माध्यम से, सिग्मोइडोस्कोपी भी एक जांच है जो कोलोनोस्कोपी का ही एक छोटा रूप है, जो शुरुआती हिस्से को देखता है। इन 3-4 टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को जल्द से जल्द स्थिति में कोलन कैंसर से बचा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इलाज बहुत अच्छे से संभव हो जाता है जब हम जल्दी से पकड़ लेते हैं, और जीवन की सर्वाइवल, यानी हम कहें जीवन की जो समय ड्यूरेशन है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है, सर्वाइवल अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो इस वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पे मैं आपको कोलोरेक्टल कैंसर के लिए एक ही मैसेज दूंगा, जितना जल्दी उतना अच्छा। आप स्टूल बेस्ड टेस्ट, आप कोलोनोस्कोपी, सीटी गाइडेड टेस्ट के माध्यम से जल्द इस समस्या को पहचानें, रूटीन स्क्रीनिंग में रहें और अपने आप को इस भयानक रोग से बचाएं और स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो गैनिक केयर पर उपलब्ध हूँ। यदि आप किसी भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करके इस बीमारी की स्क्रीनिंग करा सकते हैं।